जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट के साथ। दोस्तों, ये सेशन उन सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जेईई मेंस 11-12 बोर्ड क्लासेस जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नीट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें हम 67वें मॉक टेस्ट पर पहुंच चुके हैं। जबरदस्त मेहनत चल रही है बच्चों, और हमारे मॉक टेस्ट में आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 1651 से 1675 होने वाले हैं। 1651वां क्वेश्चन आ चुका है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, तो ए का सदिश बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डॉट निकालिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा सदिश ए का किस पर निकाल रहे हैं, बी पर। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना है जिस पर निकाल रहे हैं। आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, के का के साथ डॉट। आपको प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन को हम ओपी कहते हैं। ये होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड के उससे भाग दिया जाता है जिस पर निकाला जा रहा है। तो आई का आई के साथ करूंगा बच्चों तो माइनस का 2, जे का जे के साथ करूंगा तो बच्चों 9, के का के साथ करूंगा तो माइनस का 4। ठीक है बच्चों, ओवर बी का मैग्नीट्यूड तो रूट के अंदर 1 का -1 का स्क्वायर 1, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो ये आ रहा है माइनस का 6, और ये 9 में से माइनस का 6 गया तो मेरे भाई आपके लिए पता चलेगा 3, तो 3/√26 ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3/√26 बम्बई। कैसा लगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1652। ए दे रखा है दिस, जहां एस स्पीड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो बी का मतलब यूनिट बताना है। देखो बच्चों, एस बराबर दिया है ए 1 माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स टी। होता क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है 1, और कांस्टेंट नंबर ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। अब हमें यहाँ ध्यान दें तो इसकी भी यूनिट और डायमेंशन लेस होगी, पावर की कभी कोई यूनिट नहीं हुआ करती है। तो हम जानते हैं बी एक्स टी ये यूनिट लेस होगी, एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब हमें यूनिट निकालनी है बच्चों बी की, इसकी बतानी है बी की, तो बी को लिख सकता हूँ मैं कांस्टेंट के ओवर एक्स इंटू टी। अब मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ, डायमेंशन ऑफ बी, तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, के की कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल और टी की हो जाएगी टी, ये डायमेंशन हो जाएगी। तो इसको मैं लिख दूंगा एल इनवर्स टी इनवर्स, ये डायमेंशन हो जाएगी, और यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1652। द्रव्यमान तथा जल के मापन में प्राप्त, एक द्रव्यमान और जल के मापन में प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में परसेंटेज एरर दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, आपको ये समझना होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर। अब मुझे को परसेंटेज एरर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी में, तो बच्चों इक्वलिटी 2 तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस 2 पावर आगे आ जाएगी परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी। तो मास में परसेंटेज एरर, पहला मास है, पहली मास है और दूसरी स्पीड है, ये मास में और ये स्पीड में। मास में परसेंटेज एरर 2% है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर 3 है, तो आंसर 3 दूनी 6 और 2 8% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 8% आंसर आ जाएगा। बम्बई इज द करेक्ट आंसर। 1654। वी वोल्ट से आवेशित एन एक समान बूंदों से निर्मित बूंदों का विभव होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके लिए। ये 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा, और ये करेक्टर वाले क्वेश्चन है, इनको याद करना ही उचित है। क्या होता है, एक छोटी छोटी ड्रॉप है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों। छोटी छोटी एन ड्रॉप दे रखी है, एन ड्रॉप दे रखी है बच्चों, मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, एक बड़ा बूंदा बना रही है। तो होगा क्या बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है इसकी रेडियस बताओ। इसकी रेडियस हो जाती है एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। पहली बात बच्चों, इससे अगर चार्ज पूछा जाए तो ये हो जाता है एन इंटू स्मॉल, यानी कैपिटल चार्ज। इस पर टोटल चार्ज आया कैपिटल मान लिया, तो एन इंटू प्रत्येक का चार्ज क्यू, चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा दिया। बच्चों अगर इसकी कैपेसिटेंस पूछी जाए, धारिता पूछी जाए,
तो वही n की पावर 1/3 इंटू सी ऐसे लगेगा बच्चों। और अगर बच्चों इस पर पोटेंशियल पूछा जाए तो n की पावर 2/3 आएगा इंटू बी। और अगर बच्चों इसकी एनर्जी पूछी जाए तो एनर्जी आएगी n की पावर 5/3 इंटू यू। बच्चों ये 5 पॉइंट है, इनमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। मैंने आपके लिए प्रॉपर समझा दिया, जो भी क्वेश्चन आए आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है तो राइट आंसर 2/3। तो बच्चों इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, संभाल के रखिएगा। 1655 क्वेश्चन ए और बी के बीच में तुल्य धारता है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सी आपको पता है तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये तो तीनों हो जाएंगे C/3 और ये इसके साथ में कैसे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C/3 प्लस C, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 4C/3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे जुड़ जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा जुड़ता है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसीलिए बच्चों आंसर आ जाएगा 4C/3। क्वेश्चन नंबर 1656, 12 ओम रेजिस्टेंस के धात्विक तार को एक वर्गाकार आकृति में मोड़ा गया तो विकर्णों के बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, वर्गाकार में ऐसे मोड़ दिया गया बच्चा, इन दो बिंदुओं के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये वाली साइड अगर हम बात करें आपसे, ये वाली साइड 6 ओम की रह जाएगी और ये वाली साइड भी 6 ओम की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 ओम है, तो प्रत्येक साइड वैसे जिसमें 4 साइड हैं, दो साइड 6 ओम की रह जाएंगी, प्रत्येक साइड इसमें 3 ओम की रह जाएगी। अब ये 6 ओम किस में जुड़ गए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाग दे देते हैं तो आंसर आ जाएगा 3 ओम। स्मार्ट क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट आंसर। 1657, एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए एक किरण पुंज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2 तथा इसका अपवर्तनांक 60 डिग्री है। इस किरण पुंज में अल्पतम विचलन होने के लिए आपतन कौन होगा? बढ़िया कौन है बच्चों? जब हम किसी प्रिज्म की बात करते हैं ना, तो प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n जो लगता है, ये लगता है बच्चों sin I ओवर sin R, ये लगता है। यहां पर sin I के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा m प्लस a/2, ये sin I का मान होता है, और मैं R को लिख सकता हूं sin a/2, जहां a जो दे रखा है ये प्रिज्म एंगल बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल बोल सकते हैं, और डेल्टा जो दे रखा है उसे हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या पूछा है आपसे? पूछा है आपतन कोण। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2 और आपको ये पूछा है sin I, क्या पूछा है? sin I पूछा है ओवर sin a/2। a/2 बोले तो इसने बोला है एक वर्णीय प्रकाश पुंज के लिए, एक वर्णीय प्रकाश पुंज के लिए जो प्रिज्म होता है उसका प्रिज्म एंगल जो होता है वो 60 डिग्री माना जाता है, तो ये हो जाएगा sin 60/2 बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों sin I ओवर sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2, तो 2 sin I आ जाएगा, क्योंकि 1/2 नीचे से ऊपर आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा sin I बराबर √2/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/√2, और साइन में √2 1/√2 वैल्यू होती है 45 की। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 1658, एक आयताकार कमरे की 2 संगत दीवारें व छत शीशे नुमा है तो व्यक्ति कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। एक्चुअली एक ये बॉक्स है, इसकी जो दीवार है वो लगातार 3 दीवार होती है कॉर्नर पे, वो शीशे नुमा है। एक तो ये शीशा लगा हुआ है, एक इस पे भी शीशा लगा हुआ है, और एक नीचे फर्श में भी शीशा लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कॉर्नर बन गया है, एक ये भी शीशा और छत पे भी शीशा है। तो हम देखें तो परपेंडिकुलर जो शीशे होते हैं ना, उसमें इमेज कितनी बनती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 परपेंडिकुलर हो जाए, ये 2 परपेंडिकुलर हैं, इसमें इमेज की संख्या जो आती है, ये ऑब्जेक्ट है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इमेज जो निकालते हैं वो 360/90 -1 निकालते हैं, तो ये आ जाती है 3। तो मैंने मान लिए ये 3 है आपके पास, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये आपके पास मिरर जो है वो 3 मिरर है मेरे भाई। इसका नाम ले लिया मैंने A, और इसका नाम ले लिया मैंने B, और इसका नाम ले लिया C। इन दोनों से 3 इमेज बनेंगी, इन दोनों से 3 इमेज बनेंगी, इन दोनों से 3 इमेज बनेंगी।
लेकिन होगा क्या मेरे भाई कि इनकी एक एक इमेज कॉमन बन जाएगी। इन दोनों की एक कॉमन होगी, इन दोनों की एक कॉमन होगी, इन दोनों की एक कॉमन होगी। तो इसीलिए इसमें एक एक इमेज कॉमन रहेगी बच्चा। तो इसकी दो इमेज रहेंगी, दो इसकी इमेज रहेंगी, दो इसकी इमेज रहेंगी। तो जो कॉमन इमेज हो जाएंगी, कॉमन इमेज हो जाएंगी, दोनों के बीच में कॉमन आ जाएंगी। तो ये 3 से कट कर हो जाएगा 2, ये 3 से कट कर हो जाएगा 2, और ये 3 से कट कर हो जाएगा 2। बहुत प्यार से समझना है, प्रैक्टिकल है ये बच्चा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि तीनों मिलाकर एक इमेज बनाएंगे जो कॉमन बन रही थी। इसकी भी एक कॉमन आई, इसकी भी एक कॉमन आई, इसकी भी एक कॉमन आई, तीनों मिलकर एक जगह इमेज बना देंगे और एक इमेज प्लस में और हो जाएगी। तो टोटल हो जाएंगे बच्चों 7, 2 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6, और टोटल 7 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं। मैंने कोशिश की है जो भी प्रैक्टिकल है इसको समझाने की, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे याद कर लें। दो परपेंडिकुलर सिंपल मिरर हैं, उनसे बनने वाली इमेजों की संख्या जो होती है बच्चों वो 3 होती है, और 3 एक साथ हो जाए तो 7 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला 1659, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। वायु से कांच में जा रहा है, डेंस मीडियम में जा रहा है। तो डेंस मीडियम में जाने पर आपको पता है सब चीज़ घट जाएगी, वेलोसिटी भी घट जाएगी, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब बढ़ रहा है, तो आपके बच्चा वेवलेंथ भी घट जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये गलत। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, गलत, घटती है। तरंगदैर्घ्य घटती है और फ्रीक्वेंसी वही रहती है। राइट आंसर इक्वल टू सी बच्चा। देखो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई प्रकाश जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज होता है तो बच्चों केवल और केवल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। 1660, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का क्या कारण है। मृगमरीचिका जानते हैं आप, जैसे रेगिस्तान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है, उसे बहुत दूर से देखने पर मिट्टी है ना वो चमकीली दिखाई देती है, उसमें लगता है पानी है, और वो नीचे की ओर आता है लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया मृगमरीचिका। यानी पक्षी को एक धोखाधड़ी होती है पक्षी के साथ में, तो बच्चों इसका नाम मृगमरीचिका रख दिया। उसका कारण क्या होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वहां पर चमक दिखाई देती है। चित्रानुसार परपथ में कुल व्यक्ति 100 वाट में होगी। देखो पावर लॉस निकालना हो हमेशा लगाइए V²/R, करंट दे रखा हो तो I²/R, ठीक है। तो आपका टारगेट है R निकालना। मेरे हर एक मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें R नेट निकालने के लिए एक दूसरे का डबल होता है। मैं क्या करता हूं, बड़ी में 3 का भाग दे देता हूं, इसका जो नेट आ जाएगा वो 6/3 बोले तो 2 ओम आ जाएगा। बच्चों ये 2 ओम और 4 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा तो टोटल 6 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा R वो आ जाएगा 6 ओम, और पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो बच्चों पावर आ जाएगा V²½ V²/R, सही है। तो पावर जो आ जाएगा वो आ जाएगा V²/R। ये पावर लॉस आ जाएगा बच्चों, तो V² बोले तो 18 × 18/6। तो अगर मैं यहाँ से काटना चाहूँ तो इसको काट भी सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 × 18, तो 18 × 54, कितना आ जाएगा बच्चों, 54 वाट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हाफ नहीं आता। अगला क्वेश्चन, किसी संधारित्र पर नेट आवेश का मान होता है। देखिए ये कैपेसिटेंस होता है, इसमें एक प्लेट पर तो प्लस का चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर माइनस होता है। तो यहाँ पे नेट जो चार्ज हो जाता है बच्चा वो हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0। नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। चित्र में मतलब निम्न में से A और B के लंबवत एकांक सदिश है। आप जानते हैं परपेंडिकुलर के बारे में, A×B अगर आपने पढ़ा हो तो A×B की जो वैल्यू होती है वो होती है AB sin θ नीटा, ये होती है बच्चा। तो जो नीटा होता है ना, यह A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, A एंड B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, याद रखिए। तो नीटा की वैल्यू निकालोगे तो A×B/AB sin θ, A×B/AB sin θ, सी। SI पद्धति में सरफेस टेंशन की यूनिट है। सरफेस टेंशन T जो होता है ना वो F/L होता है, एक तो ये है, और एक और होता है T = W/A। तो ये सरफेस एनर्जी कहलाता है, क्या कहलाता है, पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है, और ये पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट पूछी जाए तो जूल पर मीटर स्क्वायर होती है,
और बच्चों सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी जाए तो न्यूटन पर मीटर होती है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन पर मीटर बम्बई। 5 डायोप्टर के उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस डायोप्टर। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालो तो 100/5, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो इसलिए प्लस का। यू कितना है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। सामने ही रखा हुआ, सामने रखी हुई चीजें नेगेटिव होती हैं। तो बच्चों लेंस है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 1/u, यू की जगह आ जाएगा बच्चा 10, तो ये 1/20। तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, तो ये माइनस का 1/20। तो ये v आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 20। तो ये फ्रंट पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर सामने, तो माइनस का 20। 1660 व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। व्यतिकरण जो इंटरफ्रेंस होता है ना, वो तो साउंड में भी होता है और साउंड के साथ साथ आपके बेटा लाइट में भी होता है। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है बच्चों वेव का मॉड्यूलेशन होना एक प्रकार से। तो साउंड का भी मॉड्यूलेशन होता है, अध्यारोपण, और लाइट का भी होता है। और साउंड वेव जो होती है ना बच्चा, वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, याद कर लो संग की संग, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और लाइट वेव ट्रांसवर्स भी होती हैं। तो दोनों के लिए वैलिड है यार, उपरोक्त सभी प्रकार के तरंगों के लिए। अनुदैर्घ्य चुंबक के लिए अनुदैर्घ्य यांत्रिक, केवल विद्युत चुंबकीय, ऑल के लिए आएगा। आ जाओ बच्चों 1667 10 के ग्राम द्रव्यमान के एक पहिए का इसकी अक्ष के परतः जड़त्वागुण इतना है तो इसकी घूर्णन त्रिज्या होगी। देखिए घूर्णन त्रिज्या जो k होती है वो होती है अंडरवुड के अंदर I/m। तो ये होता है अंडरवुड I कितना दे रखा है 160 ओवर m दे रखा है 10, इससे ये कट जाएगा तो ये आंसर 4 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को अभी ध्यान रखें, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं। खोखले गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, इसके व्यास के परतः जड़त्वागुण। देखिए बच्चा ये गोला दिया है और गोले का डायमीटर के रिलेटिव, क्योंकि यह 3D होता है बच्चों, 3D होता है, इसका आप IC निकालें या ID निकालें एक ही होता है। वैसे 2D में ID का मान IC का आधा होता है, लेकिन ये दोनों ही होता है और खोखले गोले का 2/3 mr² ही काउंट होता है। तो बच्चों इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया है। ठोस गोला और खोखले गोले का, ये ठोस गोले का है और ये खोखले गोले का है। 1669 एक वर्ण पटल ABCD दर्शाए गए केंद्र O के जिसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चा एक ही प्लेन में अलग अलग एक्सिस के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। दोबारा से सुनिए, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है, देखो अलग अलग एक्सिस लेकिन जा रही हो किसी भी एक ही पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से, तो सभी के रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, तो बराबर आ जाएगा C। 1670 ठोस सतह एवं केरोसिन के लिए स्पष्ट कोण होता है। ठोस सतह और केरोसिन, देखिए बच्चा एक्चुअली होता क्या है, सॉलिड जो सतह होती है उस पर जो केरोसिन अगर आप लगाओगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, तो लगभग एंगल ये 0 बना लेता है। क्या बना लेता है? एंगल 0, लगभग एंगल 0 बना लेता है। और ये जो स्ट्रक्चर हो जाती है ना, ये हाफ स्फीयर की तरह हो जाती है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 0 डिग्री वाले स्पर्श कोण वाले, यार वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया बट अलग तरीके से, जो भी मैंने आंसर दे दिया था, अर्धगोलाकार हाफ स्फीयर है ना, सेमी स्फीयर। अगला साबुन के बुलबुले जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, जिनकी रेडियस दे रखी है, तो इन्होंने पूछा है कॉमन रेडियस। दो पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है नेट रेडियस जिसकी वैल्यू आती है अंडरवुड के अंदर R1² प्लस R2², और एक पूछी जाती है कॉमन रेडियस। और कॉमन रेडियस की जो ट्रिक आती है, कॉमन रेडियस RC जिसे हम बोलते हैं, इसकी ट्रिक आती है R1 R2 ओवर R2 माइनस R1। वैल्यू लगा दीजिए तो यह आ जाएगा 4 × 5/5 - 4, आंसर आ जाएगा 20। तो फेमस है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन 1673, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। खुले वातावरण में रो घनत्व के एक द्रव के तल से h गहराई नीचे वाला दाब। देखो बच्चा ये होता है, अगर हम इसमें लिक्विड भर देते हैं, यहाँ पे प्रेशर P0 होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आता है वो P0 प्लस ρgh आता है, P0 प्लस ρgh। तो ρgh एक्स्ट्रा मिलता है, वातावरण में लगने वाले दाब से अधिक, ρgh अधिक, बिल्कुल सही है।
प्रतिबल व विकृति का अनुपात होता है। प्रतिबल विकृति प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्यास्थता गुणांक के समान स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसे हम इलास्टियन कोएफिशिएंट कैपिटल ई कहते हैं। बिल्कुल सही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आ जाता है किसी पिंड का भार अधिकतम होगा। वेट जो होता है ना बच्चा, वो mg पे डिपेंड करता है, जहां g मैक्सिमम पाया जाएगा और वो पाया जाता है पोल पे। कहाँ पाया जाता है बच्चा? पोल पे पाया जाता है, बम्बई। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए आते हैं दोस्तों। बड़ा प्यारा सा मॉक टेस्ट था हमारा, एकदम खत्म हो चुका है मॉक टेस्ट। आज आप सभी का अवकाश है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कोचिंग जो ऑफलाइन हमारी संस्था चलती है, आज मथुरा में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से आज का अवकाश रखा गया है। तो आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट प्यारा सा रखा गया है, इसे 2 से 3 बार लें और मस्ती के साथ मस्त पढ़ें, खाना पीना जबरदस्त खाएं और सोएं। मोबाइल से दूर रहें, रील्स ना देखें क्योंकि ये बर्बाद कर देंगी। जय हिंद दोस्तों।